श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारी संस्कृति में मैं सुषमा सिंह। दोस्तों, कैसे हैं आप सब और नवरात्रि का तैयारी कैसा चल रहा है, ये कमेंट्स कर हमें ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, जब नवरात्रि आता है तो प्रत्येक भक्त नवीन ऊर्जा के साथ बहुत ही उत्साहित होता है कि माता की चौकी कैसे सजाएं, कलश स्थापना कैसे करें और अखंड दीप कैसे प्रज्वलित करें, ज्वार कैसे बोएं। तो दोस्तों, आज हम नवरात्रि पूजा से संबंधित आपकी समस्त उलझनों को दूर करेंगे, साथ ही बताएंगे कि बिना पंडित या आचार्य को बुलाए ही आप घर पर स्वयं से देवी की स्थापना कैसे करें। नवरात्रि में 9 दिन की पूजा किस प्रकार करें कि नवरात्रि के पूर्ण पूजा का फल आपको आसान विधि से ही प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, सर्वप्रथम नवरात्रि के पहले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निर्वृत्त होकर पूजा का सामान इकट्ठा कर लेंगे। लाल रंग का आसन बिछाएंगे और बैठकर एक पुष्प को गंगा जल में भिगोकर समस्त पूजा सामग्री, पूजा स्थल एवं स्वयं पर जल का छिड़काव करेंगे। मंत्र बोलेंगे। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सः भायाभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु। दोस्तों, अगर मंत्र नहीं बोल पाते हैं तो भाव करें कि पुष्प द्वारा किए गए जल के छिड़काव से सब कुछ पूर्ण रूप से पवित्र हो गया है। हम पवित्र हो रहे हैं, पवित्र हो गए हैं। दोस्तों, अब चौकी बिछाएंगे, उस पर लाल रंग का नया साफ कपड़ा बिछाएंगे। दोस्तों, कपड़े को शुद्ध करने के लिए चारों कोनों पर हल्दी का टीका लगा देंगे। अब थोड़ा सा पुष्प रखकर सामने माँ की प्रतिमा रखेंगे। आपके पास गणेश भगवान हैं तो उन्हें भी रख लेंगे, नहीं है तो एक सुपारी में रक्षा सूत्र लपेटकर उसे ही गणेश जी के रूप में चौकी पर रख देंगे। दोस्तों, अब अखंड दीप की तैयारी करेंगे, जिसके लिए दीपक में 1.25 हाथ की रक्षा सूत्र की बत्ती बनाएंगे। अगर रक्षा सूत्र पतला है तो उसे मोड़कर डबल करके थोड़ा मोटा कर लेंगे, फिर दीपक में लगा लेंगे। चावल में हल्दी 2-4 बूंद पानी डालकर चावल को पीले कलर कर लेंगे। अब थोड़े से चावल जहाँ दीपक रखना है वहाँ पर रखेंगे, उसके ऊपर दीपक रखेंगे। दोस्तों, अखंड दीप की ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि दीपक 9 दिन तक जलता रहे, बुझे नहीं। ज्योति अभी नहीं जलाएंगे, अब कलश स्थापना की तैयारी करेंगे। दोस्तों, नवरात्रि का कलश स्थापना कुछ अलग तरीके से होता है क्योंकि हमें ज्वार भी बोना होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले साफ मिट्टी छान कर रखे रहेंगे। एक तसला लेंगे या कोई ऐसा बर्तन जिसमें ज्वार बोने के बाद कलश रख सकें। आप ऊंची बारी वाली थाली भी ले सकते हैं। दोस्तों, कलश या फिर तसला मिट्टी का हो तो और भी अच्छा होता है, नहीं है तो कोई भी चलेगा। दोस्तों, अब तसले में मिट्टी डालेंगे, उसके ऊपर थोड़े ज्वार, थोड़े मिट्टी, फिर थोड़े ज्वार, ऐसा 3 बार करेंगे। अब उस पर थोड़े से मिट्टी डालकर बीच में थोड़े पीले चावल का अष्टदल कमल बनाएंगे या एक मुट्ठी पीला चावल रखेंगे। एक लोटा लेंगे, लोटे के गले में 3 बार घुमाकर रक्षा सूत्र बांध देंगे। लोटे के ऊपर स्वास्तिक चिन्ह बनाएंगे। स्वास्तिक चिन्ह के पीछे लोटे पर ओम लिखेंगे या फिर त्रिशूल बनाएंगे। अब लोटे में थोड़ा गंगा जल डालकर स्वच्छ जल भरेंगे और फिर मिट्टी के ऊपर रखे चावलों के ऊपर रख देंगे। दोस्तों, लोटे में एक सुपारी, एक सिक्का, थोड़े चावल, दूर्वा घास, हल्दी गांठ, एक पुष्प डाल देंगे। अगर आपके पास इत्र, कुशा, पंचरत्न, कौड़ी, कमल गट्टा है तो उसे भी साथ में डाल सकते हैं। अब आम के पत्तों को सजाकर कलश पर रखेंगे, उसके ऊपर नारियल रखेंगे। दोस्तों, नारियल पर पहले से ही रोली से स्वास्तिक चिन्ह बनाकर उसके ऊपर लाल कपड़ा लपेटकर रक्षा सूत्र से बांधकर रख लेंगे। दोस्तों, याद रहे कि नारियल कलश पर रखते समय नारियल के आँख वाला भाग लोटे में नीचे की तरफ होना चाहिए। दोस्तों,
कलश अगर मिट्टी का हो तो अच्छा होता है, नहीं तो पीतल, तांबा या कांसा ले सकते हैं। ये भी ना हो तो स्टील के लोटे का भी कलश बना सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इतनी तैयारी के बाद पूजा आरंभ करेंगे। सबसे पहले आसन पर बैठकर आचमनी करते हैं, जिसके लिए अपने दाहिने हाथ की हथेली पर 1 चम्मच जल लेंगे और ओम केशवाय नमः बोलकर पी जाएंगे। फिर जल लेंगे, ओम माधवाय नमः बोलकर पी जाएंगे। पुनः जल लेंगे और ओम नारायणाय नमः बोलकर फिर से पी जाएंगे। दोस्तों, आचमन में जल पीते समय मुख से सिप की आवाज़ नहीं आनी चाहिए और जल पीने के बाद हाथों के सिर पर नहीं लगाना चाहिए। अब अपने हाथ धुल लेंगे। दोस्तों, अब हम दीपक जलाएंगे और फिर गणेश भगवान का पूजा करेंगे। श्री गणेश जी का आवाहन करेंगे, बोलेंगे ओम श्री गणेशाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अब पुष्प अक्षत का आसन देंगे बैठने के लिए। पाँव धोने के लिए, अर्घ और स्नान के लिए 3 बार जल गिराएंगे। अब वस्त्र चढ़ाएंगे। वस्त्र के स्थान पर रक्षा सूत्र भी चढ़ा सकते हैं। चंदन का टीका लगाएंगे, फूल माला चढ़ाएंगे। अब तांबुल फल अर्थात सुपारी, पान, फूल सहित लवंग, हरी इलायची चढ़ाएंगे। दोस्तों, थोड़ा सा भोग लगाएंगे। धूप दीप दिखाकर पुनः 1 चम्मच जल चढ़ाएंगे। दोस्तों, देवी पुराण के अनुसार कलश को 9 देवियों का रूप मानते हैं। कलश में सभी देवी देवता स्थापित होते हैं। तो दोस्तों, कलश पूजन का विशेष महत्व है। दोस्तों, माता के तस्वीर और 9 देवियों के स्वरूप कलश की पूजा करेंगे। कलश पूजा से पहले संकल्प लेंगे। हाथ में अक्षत पुष्प, 1 सिक्का लेंगे और माँ से प्रार्थना करेंगे कि हे माँ, हे भगवती दुर्गे देवी, मैं 9 दिन के व्रत का संकल्प लेती हूँ। आप जितना व्रत रखना चाहते हैं, पहला और आखिरी, तो वो भी बोलेंगे। आप हमारा संकल्प पूरा करें। अक्षत पुष्प कलश पर छोड़ देंगे। अब माँ का आवाहन करेंगे। हाथ में अक्षत पुष्प लेंगे और बोलेंगे, हे माँ, हम जब तक आपकी पूजा कर रहे हैं, आप हमारे पास रहें, हमारे पूजा स्थान पर विराजमान रहें, हमारे समक्ष मौजूद रहें, हमारी पूजन को स्वीकार करें। ऐसा बोलकर पुष्प अक्षत कलश पर छोड़ देंगे। हाथ जोड़कर बोलेंगे, माँ जगदम्बे दुर्गा देव्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। दोस्तों, अब माता को बैठने के लिए अक्षत पुष्प का आसन देंगे। अक्षत पुष्प कलश पर छोड़ते हुए मंत्र बोलेंगे, श्री जगदम्बा दुर्गा देव्यै नमः आसनार्थी पुष्पाणि समर्पयामि। थोड़ा सा अक्षत पुष्प माता की प्रतिमा पर भी छोड़ेंगे। अब 9 देवियों को पाँव धोने के लिए, अर्घ देने के लिए, आचमन के लिए, स्नान कराने के लिए जल देना है। तो कलश पर 4 बार जल गिराएंगे चम्मच से। श्री दुर्गा देव्यै नमः पाद्यम अर्धम आचमनम स्नानार्थम समर्पयामि। चम्मच से 10 पीर के पास भी जल गिरा देंगे। दोस्तों, अगर आप पंचामृत बना रहे हैं तो कलश पर 1 चम्मच दूध, फिर दही, फिर शहद, फिर इत्र और फिर गुलाब जल डालकर स्नान कराएंगे। स्नान कराने के बाद साफ जल से भी स्नान कराएंगे। इसके बाद माता को वस्त्र चढ़ाएंगे और उपवस्त्र भी चढ़ाएंगे। वस्त्र अर्थात माता जो साड़ी पहनती है, उपवस्त्र अर्थात माता की चुंदरी। तो माता के तस्वीर पर चुंदरी ओढ़ाएंगे और कलश पर भी चुंदरी या रक्षा सूत्र तोड़कर चढ़ाएंगे। इसके बाद फिर रक्षा सूत्र तोड़कर माँ और कलश पर उपवस्त्र चढ़ाएंगे। बोलेंगे, श्री दुर्गा देव्यै नमः वस्त्रम समर्पयामि, वस्त्रम समर्पयामि। अब पुष्प और माला कलश और माँ के तस्वीर पर चढ़ाएंगे। ओम दुर्गा देव्यै नमः पुष्पम माल्याम समर्पयामि। माता को अब चंदन लगाएंगे। लाल चंदन माता को बहुत प्रिय है। ओम दुर्गा देव्यै नमः चंदनम विलेपयामि। माँ को नैवेद्य अर्थात भोग लगाएंगे। भोग घर का बना हो तो अच्छा होता है, नहीं तो बाजार का मीठा भी भोग लगा सकते हैं। ओम दुर्गा देव्यै नमः नैवेद्यम निवेदयामि।
इसी प्रकार फल चढ़ाएंगे। ओम दुर्गा देव्यै नमः फलम समर्पयामि। फल कलश से छूकर चौकी पर रख देंगे। अब तांबुल फल चढ़ाएंगे, अर्थात सुपारी, साथ में पान, लवंग, हरी इलायची भी कलश पर चढ़ाएंगे। ओम श्री दुर्गा देव्यै नमः तांबूलम समर्पयामि। दोस्तों, यह माता की तस्वीर के पास भी चढ़ाएंगे। तो माता को अलग से भी एक नारियल चढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अब माता को सुहाग का सामान चढ़ाएंगे। आपसे जितना हो सके उतना सामान ले सकते हैं और बोलेंगे श्री दुर्गा देवी सौभाग्य सूत्रम समर्पयामि, सौभाग्य सूत्रम समर्पयामि। अब माता को सुहागिन स्त्रियां सिंदूर चढ़ाएंगी, कलश पर भी सिंदूर चढ़ाएंगी और गणपति बाबा को भी सिंदूर का। दोस्तों, अब माता को धूप चढ़ाएंगे। ओम धूपम आघ्रयामि। फिर दीप चढ़ाएंगे, दीपम दर्शयामि। दोस्तों, अब माँ को सर्वभावे अक्षत चढ़ाएंगे। सभी भावों से अक्षत चढ़ाएंगे। जो भी हम सामान इकट्ठा नहीं कर पाए हैं, जो भी छूट गया है, वो सारे भाव से हम सब कुछ माता आपको समर्पित करते हैं। इस भाव से अक्षत चढ़ाएंगे और बोलेंगे ओम सर्वभावे अक्षताम समर्पयामि। फिर चम्मच से जल दोस्तों चम्मच से माँ और कलश पर जल चढ़ाने के बाद दीपक की भी पूजा करेंगे। दीपक की पूजा करने के लिए 3 बार जल, अक्षत, पुष्प, रक्षा सूत्र, चंदन रोली का टीका लगाएंगे। थोड़ा सा प्रसाद चढ़ाकर, धूप दिखाकर, फिर से जल चढ़ाकर दीपक को प्रणाम करेंगे। दोस्तों, अब हाथ में अक्षत पुष्प लेकर नवग्रह को प्रणाम करेंगे। मंत्र बोलेंगे ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु, सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। नवग्रहों को इस प्रकार मंत्र बोलकर प्रणाम करेंगे और अक्षत पुष्प को माता के पास छोड़ देंगे। दोस्तों, अगर आप मंत्र नहीं बोल पाते तो नवग्रह और सभी देवी देवताओं को प्रणाम कर माँ के पास अक्षत पुष्प छोड़ देंगे। इतनी पूजा करने के बाद माता को हाथ जोड़कर प्रणाम करेंगे। उसके बाद आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे। दोस्तों, दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से पहले कवच, अर्गला और कीलक पढ़ना अनिवार्य होता है। कवच, अर्गला, कीलक पढ़ने के बाद ही आप दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय से पाठ आरंभ कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं पढ़ते तो नवरात्रि व्रत कथा की पुस्तक भी आता है। नवरात्रि व्रत कथा का पुस्तक भी पढ़ सकते हैं। माँ का 101 नाम और चालीसा भी पढ़ सकते हैं। आपको जितना आता है, जो आता है, जैसे करना चाहते हैं वो आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी गुरु से दीक्षा लिए हों और माला का जाप करते हैं तो इस समय आप अपना माला का जप भी कर सकते हैं। कथा पाठ मंत्र जप करने के बाद आरती का थाल सजाएंगे। कपूर जलाकर 1 चम्मच जल से आचमनी देंगे। आचमनी अर्थात 3 बार जल दीपक से घुमाकर गिरा देंगे। अब माँ का आरती गाएंगे। दोस्तों, आरती के बाद भी आचमनी देंगे। अब आरती माँ को दिखाएंगे, बाद में स्वयं लेंगे। दोस्तों, अब माँ से क्षमा प्रार्थना करेंगे कि हे माता, मुझसे पूजा पाठ में जो गलती हो गया हो, जो भी न्यूनता या अधिकता हो गया हो, क्षमा करना। माँ, हमें पूजा पाठ, ध्यान, भक्ति, आराधना कुछ भी नहीं आता। हमें अपना नादान बालक समझकर क्षमा कर दो माँ, और मेरा यह पूजा स्वीकार करो। दोस्तों, इसी प्रकार माता की 9 दिन पूजा करेंगे। दोस्तों, पूजा का सामान चढ़ाने के लिए एक कटोरी या फिर प्लेट चौकी पर मैं रख लेती हूँ ताकि मंदिर गंदा ना हो। आप भी प्लेट में ही सामान चढ़ाएं, जैसे भोग, जल, आसन, अक्षत इत्यादि। दोस्तों, नवमी के दिन 7 या 9-10 साल से कम उम्र की कन्याओं को भोजन कराते हैं। कहा जाता है कि नवरात्रि का पूजा अनुष्ठान कन्याओं को बिना भोजन कराए पूरा नहीं होता।
दोस्तों कन्याओं के आने पर माता का जयकारा लगाना चाहिए। कन्याओं का पैर धो करके उन्हें बिठाना चाहिए। उसके बाद उनको टीका लगा करके हाथों में रक्षा सूत्र बांधना चाहिए, चुंदरी ओढ़ाना चाहिए। फिर माता का प्रसाद घुघरी, बतासा, पूरी, हलवा मुख्य प्रसाद होता है। यह प्रसाद बनाकर उन्हें खिलाना चाहिए। दोस्तों कन्याओं को भोजन कराने के बाद अपनी इच्छानुसार दक्षिणा या गिफ्ट देकर पैर छूकर उनका विदाई करना चाहिए। दोस्तों पूजा प्रत्येक दिन के जैसे ही करते हैं। आखिरी दिन यज्ञ अर्थात हवन करते हैं। व्रत करने वाले एवं परिवार के सदस्यों को आहुति देना होता है। पूजा करने के बाद यज्ञ करेंगे। यज्ञ करने के बाद आरती करेंगे। फिर माता की चौकी को आचमनी देंगे। अब कलश के जल को उठाकर अपने पूरे घर एवं परिवार के सदस्यों के ऊपर आम के पल्लों से छींटे देंगे और मंत्र बोलेंगे। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षेगम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। दोस्तों जो लोग मंत्र नहीं बोल पाते हैं वह भावना करेंगे कि माता रानी का असीम कृपा हमारे ऊपर बरस रहा है। अब जल को तुलसी जी में जाकर डाल देंगे। दोस्तों अब सब परिवार माता की चौकी के सामने हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करेंगे, क्षमा प्रार्थना करेंगे, बोलेंगे मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत् पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। दोस्तों हिंदी में भी बोल सकते हैं, परमेश्वरी मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। यह मेरा दास है, यूँ समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी मैं आवाहन नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती तथा पूजा पाठ करने का ढंग भी नहीं जानती, क्षमा करो। देवी सुरेश्वरी मैंने जो मंत्रहीन क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में जा जगदम्ब कहकर पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। हे जगदम्बिके मैं अपराधी हूँ किंतु तुम्हारी शरण में आई हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ, तुम जैसा चाहो करो। देवी परमेश्वरी अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी जगन माता कामेश्वरी तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो, तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। जय माता रानी। इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करने के बाद अब प्रसाद सब में बांट देंगे। दोस्तों आपको सप्तशती पाठ से संबंधित अथवा यज्ञ से संबंधित कोई जानकारी चाहिए या फिर पूजा से संबंधित कोई शंका या दुविधा हो तो कमेंट्स करके हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों यह विधि कोई भी सहजता से, सरलता से, बिना किसी पंडित या आचार्य को बुलाए अपने घर पर अपने हाथों से कर सकता है, जिसे पूरी पूजा का फल मिलेगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता है। ऐसी जानकारी आगे भी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर एक बात और दोस्तों आपके पास जगह कम है तो कलश माँ की चौकी पर अष्टदल कमल के ऊपर और ज्वार अलग से नीचे भी उगा सकते हैं। ज्वार में सुबह शाम दोनों टाइम थोड़ा थोड़ा पानी देना होता है। कहते हैं कि ज्वार जितना अच्छा होता है माता की कृपा उतनी ही अपने भक्तों पर बनी होती है। माता रानी की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, ऐसी मंगल कामना के साथ जय माता दी।